बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं बेटा? ठीक हैं सब लोग? देखें, हम लोग फिजिक्स क्लास 9th उसकी न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो चल रहा है, जिसमें हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 में बात करते हैं। किसके बारे में? वही जो टॉपिक था हमारा पीछे, उसी टॉपिक को लेकर। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? वो हमारा टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। यानी साइंटिफिक नोटेशन पर हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो वो टॉपिक अभी हमारा कंटिन्यू था। तो मैंने आपसे बोला था कि इसके बारे में नेक्स्ट जो बात है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ये वो इंफॉर्मेशन है बेटा जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को समझना चाहते हैं तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको इनकी समझ नहीं आएगी, ये बेटा आपका पेज नंबर बुक का 11 है। पेज नंबर 11 पर ये ऑलरेडी आपके पास बुक में गिवन है। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 11 अगर ओपन करते हैं तो वहां से आप आसानी से मेरे साथ इसको ध्यान से समझ सकते हैं। यूज ऑफ एसआई यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर, पर्टिकुलरली राइटिंग प्रीफिक्सेस। तो वो स्पेशल केयर क्या है, वो क्या तरीकेकार होगा, वो क्या हमने करना है, कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिस पर हमने अमल करना है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहली बात यह है, इंफॉर्मेशन में दी गई कि ईच यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, नॉट बाय एन एब्रिविएशन। याद रखें कि जो जो भी आपके पास यूनिट होगा वो लिखा जाएगा किस शक्ल में? वो सिंबल की शक्ल में लिखा जाएगा, नॉट एब्रिविएशन की शक्ल में। जैसे एस आई है, एस आई देखें बेटा, एस आई यू लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एब्रीवेशन में लिखते हैं तो एब्रीवेशन में ये एस डॉट आई डॉट इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में एस आई कैसे लिखा जाएगा? एस और आई जो है वो इकट्ठा लिखा जाएगा, बीच में कोई स्पेस नहीं होगी, ना कोई डॉट्स वगैरह लिखे जाएंगे। पहली बात, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड को, यानी एस जो है हम सेकंड में लिखते हैं एस, तो एस ई सी जो है वो उसके एब्रीवेशन की शक्ल में हम एस ई सी नहीं लिखेंगे, हम लोग उसका सिंबल एस लिखेंगे। इसी तरह से एम्पियर में जाते हैं तो एम्पियर का कैपिटल ए है, ए एम पी एब्रीवेशन नहीं लिखेंगे। इसी तरह से ग्राम का जो है वो जी उसका यूनिट है, सिंबल है, हम लिखते हैं इसको जीएम की शक्ल में, एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। अगली बात हम करते हैं कि सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। यानी कोई भी आपका जो यूनिट है जो हम सिंबल्स की शक्ल में यहां लिखते हैं उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे यहां लिखा हुआ है 10 मीटर न्यूटन, यानी 10 के बाद जो आपको मिली न्यूटन नजर आ रहा है तो उसमें देखें क्या है कि जो एन है आपका मिली न्यूटन में, एन जो है वो न्यूटन्स नहीं कर देंगे कि भाई 10 है तो हम न्यूटन की जगह न्यूटन्स कर दें, प्लूरल वर्ड यूज करें, ये रॉन्ग होगा। 100 न्यूटन है, सिंगल एन नजर आ रहा है, एन के साथ आपको एस लिखा हुआ या न्यूटन्स की शक्ल में नहीं। 5 किलोग्राम है, केजी लिखेंगे, किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, उसको एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह से 60 सेकेंड। ठीक हो गया। अगली बात हम करते हैं, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। यानी जो पूरा नाम होता है वो हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते। जैसे मीटर है तो हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे इसके लिए, मीटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड है तो स्मॉल लेटर से, एस सी सी ओ एन डी। इसी तरह से न्यूटन अगर हम लिखते हैं तो उसको भी एन ई डब्ल्यू स्मॉल लेटर से स्टार्ट। सिर्फ आपका एक ऐसा है जो यूनिट हम लिखते हैं वो सेल्सियस है, एक्सेप्ट सेल्सियस। बाकी आपके जितने भी हैं सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती हैं, सिर्फ सेल्सियस जो है उसको कैपिटल सी से लिखा जाएगा। ये आपने याद रखना है। आगे आ जाएं, सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस, एम फॉर मीटर है, ठीक है, एस फॉर सेकंड है, ठीक है। यानी आपने मीटर है तो उसको आपने लोअर केस लेना है, स्मॉल एम, यानी कैपिटल एम जो है वो आपने नहीं लेना। इसी तरह से आप सेकंड के लिए स्मॉल एस, इसका भी लोअर केस में। एक्सेप्शन सिर्फ जो है हमारे पास वो लेटर के लिए होती है, जिसके लिए हम कैपिटल एल लेते हैं। वो किसके लिए? लेटर के लिए। याद रखिएगा, सिर्फ लेटर के लिए कैपिटल एल है, यानी लोअर केस नहीं है, कैपिटल यूज होता है। बाकी सब में आप लोग जो है वो लोअर केस यूज करेंगे, यानी स्मॉल लेटर्स में आप लिखेंगे। उसके बाद
अगली बात कि सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम हैव इनिशियल लेटर कैपिटल। देखें, जो आपके यूनिट साइंटिस्ट किसी साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होती हैं, वहां पर जो पहला लेटर होता है, याद रखिएगा, वो अगर है ही एक लेटर तो वो भी कैपिटल होगा, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, ये न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, इससे इसके नाम से जो यूनिट है न्यूटन, एन, जो हम डिनोट करते हैं, ये कैपिटल एन से लिखेंगे। इसी तरह से कैल्विन, ये भी साइंटिस्ट नेम है, तो के से। और उसके बाद पास्कल जो है वो भी साइंटिस्ट है, तो उसका जो पास्कल का पहला लेटर देखें, पहला लेटर हमने बोला ना फर्स्ट लेटर कैपिटल पी, सेकंड वो स्मॉल ही होगा, ठीक है, जहां तो है ही एक था वो तो कैपिटल ही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लेटर्स हैं तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल आपने रखना है। यही बात हुई थी, सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम हैव इनिशियल लेटर, इनिशियल पहले वाला वो कैपिटल लेटर्स होगा, ठीक है। पास्कल में आपको क्लियर होगी बात कि आप कैपिटल पी और फिर स्मॉल। फिर आ जाएंगे प्रीफिक्स जो है इज रिटन बिफोर एंड क्लोज टू एस आई यूनिट्स। देखें, जो प्रीफिक्स की शक्ल में आप लिखते हैं, ये आपका लिखा हुआ है मीटर मिली सेकेंड, ये प्रीफिक्स है, यानी सेकंड का मिली सेकेंड। तो देखें, आपने लिखा है इसको कैसे कि दोनों को क्लोज करके लिखा है, यानी उससे बिफोर, एक तो बिफोर लिखना है प्रीफिक्स को, और दूसरा एस के बिल्कुल क्लोज है। यानी मैं यहां लिख के आपको दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि एम एस जो है वो क्लोज है, एक दूसरे के क्लोज करके लिखना है, यानी एम और एस। इसको यू नहीं लिखना, एम बीच में स्पेस नहीं देनी, अगर आप स्पेस देके लिखेंगे मिली सेकंड तो ये रॉन्ग होगा, आपने इसको क्लोज करके लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें मिलीमीटर है, ठीक है, मिली न्यूटन है, ठीक है। आगे बता दिए नॉट, ये देखें, यही एम एस को यूं जो आपने स्पेस देके अगर ऐसे लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। मिलीमीटर अगर यूं लिखेंगे ये रॉन्ग होगा, मिली न्यूटन है तो यूं लिखेंगे बीच में स्पेस देके तो ये रॉन्ग होगा। ये बात आपको समझाई गई है इंफॉर्मेशन में। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट्स और रिटन वन स्पेस अपार्ट। लेकिन अगर आप यूनिट के साथ यूनिट लिखती हैं, अभी हमने प्रीफिक्स की बात की थी, पहले किसकी बात थी, प्रीफिक्स की, अब हम लिख रहे हैं दो यूनिट को इकट्ठा लिख रहे हैं, यानी न्यूटन मीटर। तो उस वक्त अगर आप बीच में स्पेस नहीं देते, मतलब ये जो न्यूटन मीटर लिखा हुआ है आपने एक स्पेस देके लिखना है, अगर मैं इसको यूं लिखूंगा ये न्यूटन मीटर गलत होगा। दो यूनिट को जब कंबाइन करके लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे, तो उस वक्त आपको बीच में स्पेस देनी होगी। न्यूटन मीटर है, न्यूटन सेकंड है, बात की समझ आ गई। उसके बाद आगे चलें जी, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ठीक हो गया। अब कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो है वो अलाउ नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए आपने लिखा माइक्रो माइक्रो, दो दफा लिख दिया, यानी 7 माइक्रो माइक्रो सेकंड, ये अलाउ नहीं है, मतलब आप इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। तरीकाकार क्या होगा कि आप 7 माइक्रो है तो माइक्रो कितनी होती है 10 टू रेज पावर, 10 टू रेज पावर होती है वो भाई आपके पास -6। नेक्स्ट माइक्रो वो भी 10 टू रेज पावर कितनी होती है -6। इनको जरा कंबाइन करें तो कितनी हो जाएगी 10 टू रेज पावर -12। जो 10 टू रेज पावर -12 होता है वो पिको होता है। तो आप इसको जो है बजाय माइक्रो माइक्रो लिखने के आप इसको लिख सकते हैं 7 पिको सेकेंड। बात की समझ आई, यानी आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे। एक और आप एग्जांपल देखिए, इसकी दी गई है 5 × 10⁴ सेंटीमीटर। इसको भी आप यूं नहीं लिख सकते, ये जो 10⁴ सेंटीमीटर है इसमें अगर आप देखें तो जो 10⁻² होता है सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल होता है, वो बेटा मीटर के इक्वल होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो 10⁻² है वो मीटर में चला जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 5 × 10⁻², एक जो 2 है 10⁻² सेंटीमीटर वो मीटर बन जाएगा। तो आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट के साथ यूं लिखेंगे 5 × 10⁻² मीटर। बात की समझ आ गई, यानी आपने कंपाउंड जो है वो भी, तो ये वो बेटा सारी वो इंफॉर्मेशन थी जो हमारा टॉपिक था बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। वो हमने लास्ट में लेक्चर में उसी के बारे में बात की थी, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी जिसमें उनको ऐड कैसे किया जाता है, क्या ध्यान रखा जाता है, सब्ट्रैक्शन हमने की थी। उसमें अगर 10 टू रेज पावर होती है तो मैंने आपको समझाया था कि भाई हम क्या करते हैं कि जो पावर्स होती हैं एक्सपोनेंट उनको सेम पहले करते हैं, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी आपने देखा, उसके अलावा डिवीजन में भी मैंने आपको समझाया। लेकिन ये वो सारे रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको समझने, मैंने आपको सारे ये एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन फिर भी आप इनको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद बेहतर समझ आएगी। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी साइंटिफिक नोटेशन को अगर आप डील करते हैं
तो कैसे आप डील करेंगे, ये वो तरीकाकार है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।